हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास नौतन मोड़ मैरवा। और आज आप लोग के लिए फिर से ले करके आए हैं। जैसे इसके जस्ट बैक वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग का वॉइस स्टार्ट हो चुका है और उसमें बताया भी जा चुका था कि हाँ भाई वॉइस को हम लोग क्लियर कैसे करते हैं, वॉइस में क्या वर्ब लेता है, सारे पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उस सारे मैटर मात्र 10 से 20 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सारे डिस्कस हो जाएगा। और जो भी हम लोग का न्यू टॉपिक हम लोगों का होगा वो हम लोग आज वॉइस में देखेंगे। और शुरू से अंत तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉइस को इतने हल्का में न लीजिएगा और बहुत ही बारीकी से समझिएगा इस मैटर को। और जो भी हम कंटेंट देने जा रहे हैं उसको वॉच कीजिए शुरू से लेकर के अंत तक, और पिछले वीडियो को भी जाकर के वॉच कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मेरा है जो वो वॉइस है। क्या है? वॉइस। एक क्या है? पार्ट 2। वॉइस का क्या? पार्ट 2। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वॉइस का पार्ट 2। जैसे हम लोग कल पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट हम लोग क्लियर कर रहे थे। एक था डूअर और एक था नॉन डूअर। ये आप लोग जाकर के वीडियो में देखिएगा। नॉन डूअर जो था वो पैसिव हो रहा था और डूअर जो था वो एक्टिव हो रहा था। और जहां तक बात है कि डूअर जो होता है काम करने वाला जब दर्शाएगा तो क्या होगा? जब काम करने वाला दर्शाएगा तो जाहिर सी बात है कि डूअर सेंटेंस होगा। जब डूअर होगा तो एक्टिव होगा। और इसका डिटेल्स वीडियो आप लोग को, इसीलिए उसका एक सेपरेट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को देखना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उस वीडियो को जाकर के तुरंत वॉच कीजिए। जस्ट पीछे वाला पार्ट 1। ऐसे जितने भी वॉइस का पार्ट जाएगा आप लोग के बीच मेरे चैनल पे, वो सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ही जाएगा। तो पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से सारे वीडियो को वॉच कीजिए। 100% आपका वॉइस क्लियर हो जाए। चलिए चलिए देखते हैं वॉइस जो होता है उसका पार्ट 2। तो जैसे हम लोग वॉइस जब चेंज करते हैं तो एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। समझ में आया? एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। ध्यान से और बारीकी से एकदम समझिएगा। सब्जेक्ट जो होगा वो आई, वी, यू, दे, समझ में आया? या फिर ही, सी, या फिर कोई नेम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? जब इस सारे जो भी होंगे वो जब सब्जेक्ट के फॉर्म में आएंगे तो आई, वी, यू, दे, ही, सी और कोई भी नाम आपको आ सकता है। इट भी आ सकता है। समझ में आया? ये सारा आपके सब्जेक्ट के फॉर्म में। अब इसका जो ऑब्जेक्ट इसका जो बनता है, इसका ऑब्जेक्ट किस तरह बनेगा? आई के बन जाएगा मी, वी का अस, यू का यू ही, दे का देम, ही का ही, हिम, और सी का हर, नेम का नेम ही रहता है, जो नेम रहेगा वही, और इट का इट बनता है। सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अगर जो सेंटेंस में दिया हो, सेंटेंस में जैसे दे दिया कि मैं तुम्हें पीटता हूं, मैं तुम्हें पीटता हूं, ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस में देखे कि कार्य कौन कर रहा है, किसके बारे में कब बोला जा रहा है? मेरे बारे में। मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैं क्या करता हूं, मैं पीटता हूं। तो सब्जेक्ट यहां बन गया आई। और आई है, ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है। तो आई के जस्ट बाद हम किसका यूज करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट में क्या चला गया? यू। देख रहे हैं यू का ऑब्जेक्ट क्या बना है? यू। अगर जो यहां पर होता कि तुम मुझे पीटते हो, ध्यान से समझिएगा, तुम मुझे पीटते हो। अभी हम एक्टिव समझा रहे हैं, अभी एक्टिव की ओर। तुम मुझे पीटते हो, तो यू बीट, और ऑब्जेक्ट में है मुझे, तो ऑब्जेक्ट में क्या चला गया? मी। अर्थात आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। समझ में आया? तो ये सारे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सारे स्क्रीनशॉट धड़ाक से ले लीजिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं। ओके, ले लिए? चलिए हम लोग देखेंगे कि
सेंटेंस जब हम लोग का एक्टिव होता है, एक्टिव जो भी सेंटेंस होता है वो क्या होता है, एक्टिव जो भी सेंटेंस रहेगा वो रहेगा आपका टेंस। और टेंस में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब लगता है और अदर वर्ड लगता है, यही बनता है सेंटेंस। लेकिन हम लोग टेंस क्लियर करने के लिए वर्ब को क्लियर कराना जरूरी है कि सेंटेंस में किस टाइप का वर्ब ले रहा है। अगर जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 किसी भी टाइप्स का वर्ब लेगा तभी जाकर के 1 लेगा, सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा, 2 होगा सिंपल पास्ट का हो जाएगा, 3rd लेगा परफेक्ट का हो जाएगा, 4th लेगा कंटिन्यूअस का हो जाएगा, फिर से 5th लेगा किसमें आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। इस सारी बात को आप लोग समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और टेंस के सारे वीडियो को विजिट करके वॉच कीजिए, आपको क्लियर होगा। अगर जब टेंस का वीडियो नहीं जानते हैं, टेंस नहीं पढ़े हैं तो वहां पर जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके विजिट कीजिए और वहाँ टेंस का ऑल टेंसेज का क्या होगा एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर के विजिट करके सारे को वॉच कीजिए, आपको कंफर्म होगा। समझ में आया? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वॉइस, चलिए वॉइस देखते हैं। तो वॉइस सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या देखेंगे, वॉइस चेंज, वॉइस चेंज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या देखेंगे, वॉइस चेंज। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव रूल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बोले हैं कि एक्टिव क्या होता है, टेंस का रूल, अर्थात उसका बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस अदर। ये आप लोगों का बनता है एक्टिव, और इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है। जब हम का इसका पैसिव स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट चला जाता है प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, जब हम इसका बनाते हैं पैसिव बनाते समय क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इस जब भी वॉइस चेंज कीजिएगा, अगर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो लेता है अपने आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को कैच करता है, अपने आगे वाले वर्ब के हेल्पिंग वर्ब को क्या करता है, कैच करता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद इसमें लगता है इज, आई एम और आर प्लस, हमेशा ऑलवेज शुड बी चेंज क्या होता है, चेंज होता है। जो भी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है एक्टिव का, जब भी हम उसको पैसिव में बनाते हैं तो फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है वो वर्ब 3 ही कैच करता है और वर्ब 3 ही लेता है, वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका बनकर तैयार हुआ स्ट्रक्चर किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर। क्या, पैसिव स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे हम एक एग्जांपल आप लोगों के बीच दें, जैसे राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। ये आप देख रहे हैं कि क्या, राम ईट्स मैंगो जो है, इट्स जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ये स्ट्रक्चर आपका किसका बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बना कि नहीं। तो ये सेंटेंस किसका हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये हुआ आपका एक्टिव सेंटेंस हुआ। इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या होगा, स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाता है सबसे पहले। पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है अर्थात मैंगो जो है वो आएगा सबसे पहले, मैंगो, मैंगो के बाद क्या लगाना है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से चूज करके, तो मैंगो के साथ लगता है इज, मैंगो इज वर्ब 3, ईट का वर्ब 3 क्या होगा, ईटेन। उसके बाद क्या लगाना है, बाय। उसके बाद नेम, हम बोले थे पीछे लिखे भी थे कि नेम का ऑब्जेक्ट जो होता है वो नेम ही सेम रह जाता है। ये आपका बन के तैयार हुआ पैसिव। क्या बन के तैयार हुआ, पैसिव। देखिए ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब 3 बाय राम,
मैंगो इज इटेन बाई राम। समझ में आया? मैं, तुम मुझे पीटते हो। देखिए समझिए, सेंटेंस को समझिए। बहुत सारे टीचर एक दो हैं जो बढ़ा देते हैं कि एम का प्रयोग पैसिव में होता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं होता है? सेंटेंस वैसे रहेगा, क्यों नहीं होगा? देखिए, तुम मुझे पीटते हो, यू बीट मी, यू बीट मी। तुम मुझे पीटते हो, सेंटेंस आपका एक्टिव हुआ। ये जो हुआ क्या? एक्टिव। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? मी का आ जाएगा यहां पर, मी का चेंज क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो आई एम बीट का बीटेन बाय यू। ये आपका बन के तैयार हुआ पैसिव। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन कब? जब आप ध्यान से समझिएगा तब समझ में आया। अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चर नोट किए थे? स्ट्रक्चर नोट किए कि नहीं किए? देखिए, पैसिव एक्टिव स्ट्रक्चर जो हो, सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट था ना। इसका देखिए, जब हम पैसिव बनाते हैं अफर्मेटिव का, किसका? अफर्मेटिव का। इसका अफर्मेटिव का जब पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर। क्या? इज आई एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव बनेगा। जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? पैसिव निगेटिव। पैसिव जो होगा और इसका निगेटिव जो होगा वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ध्यान से एकदम देखते रहिएगा। स्ट्रक्चर हम एक जगह एक इसलिए लिख रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उस सारे का एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि कंटिन्यू वीडियो को वॉच करके इस सारे स्ट्रक्चर को नोट करो। अभी इसका इंट्रोगेटिव अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आता है पहले, इज आई एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। समझ में आया? इसका भी क्या होगा? इज आई एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये सारा क्या है? ये जो स्ट्रक्चर आपका है, ये आपका स्ट्रक्चर पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर। और इस सारे पैसिव स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि वर्ब जो है वो कॉमन है। पूरे वॉइस के अंदर वर्ब जो होता है वो कॉमन होता है। भले वो सिंपल प्रेजेंट का हम पढ़ें या फिर सिंपल पास्ट का पढ़ें या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ें या पास्ट कंटिन्यूअस का पढ़ें, किसी भी टेंस का जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो वर्ब जो होता है हमेशा कॉमन होता है। वर्ब जो होता है हमेशा कॉमन होता है। और वर्ब जो होता है, कौन सा वर्ब होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये दिमाग में रखिएगा। पिछले वीडियो में हम इसका डिटेल्स चलाए थे क्लास, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा धड़ाक से। देखिए, आपका हम इस स्ट्रक्चर पे आपको एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें, एक एग्जाम्पल, मैं रोटी खाता हूं। आई ईट ब्रेड। आई ईट ब्रेड। ये क्या हुआ? एक्टिव हुआ ना? एक्टिव हुआ। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं बाबू तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे पहले। ये जो हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? लेकर के आएंगे तो ब्रेड, बी आर ई, ब्रेड इज ईटेन बाय मी। निगेटिव इसका बनाएंगे तो क्या होगा? ब्रेड इज नॉट ईटेन बाय मी। इंट्रोगेटिव में इज को लेते आएंगे पहले
इज ब्रेड eaten by me question mark is bread not eaten by me कंटिन्यू रहिएगा। ये आपके चारों बन के रेडी। अर्थात आपको जो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंजिंग बताया, स्ट्रक्चर विथ स्ट्रक्चर के साथ आपको विथ एग्जाम्पल, सारे स्ट्रक्चर के साथ सारे एग्जाम्पल आपको आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी वॉइस चेंजिंग था वो आज पार्ट 2 में क्लियर हुआ। समझ में आया? और शुरू से अंत तक बाबू वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें कंफ्यूजन रहता है। और इसको नोट कर लिए? नोट कर लिए? ठीक है, स्क्रीनशॉट धड़ाक से लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा 100%, और जुड़ जाइए चैनल से क्योंकि सारे कंटेंट मिलता रहेगा इस पे। देखिए इस सारे वीडियो जो आपका था सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हुआ। देखिए हम लोग जो जैसे मैं पीटता हूं, मैं पीटता हूं, अब मुझे पीटा जाता है, पीटा जाता है। तो मैं पीटता हूं और मुझे पीटा जाता है, ये दोनों सेंटेंस में देखिए, एक है कि मैं पीटता हूं आई बीट, और एक है मुझे पीटा जाता है। तो इसमें देखिए कि डूअर जो होगा, सब्जेक्ट जो है वो क्या है? लुप्त है। सब्जेक्ट लुप्त नहीं है, काम करने वाला अर्थात डूअर जो है वो क्या है? लुप्त है। ये सब्जेक्ट जो है आई के साथ अब यहाँ पर हम आई एम का प्रयोग करेंगे और बीटेन, आई एम बीटेन। अब यहाँ पर दर्शाया नहीं गया आई एम बीटेन, में मुझे पीटा जाता है, और ये ऑलरेडी ये पैसिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पैसिव सेंटेंस है। पिछले वीडियो में आपको क्लियर करा दिए थे, उसको जाकर के वॉच कर लीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, मजा लीजिए। पिछले वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, पिछले वीडियो को वॉच कीजिएगा तो ये सारा समझ में आएगा विस्तृत रूप से। ठीक है, फिर मिल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो भी आप लोगों का पार्ट 3 अब आएगा, वॉइस का पार्ट 3। तो कंटिन्यू वीडियो अगर जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर जो ऐसे करके देखिएगा, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो एक एक डेढ़ घंटा का क्लास चलता तो आपको देखने में भी मजा ना आता। इसलिए शॉर्ट वीडियो, एक एक टॉपिक का वीडियो बना रहे हैं, एक वीडियो को देखिए, अच्छा समझिए, उसको नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए। क्योंकि ऑफलाइन बाबू जितने भी क्लास में थे वो ध्यान पूर्वक सारे कंटेंट को आप लोग करते जाइए। जो भी आपका प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में पूछ लीजिए, वहां से हम देख करके आपके प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर अगर जो आपके पास है तो उस पर भी आप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वॉइस का ही रहेगा पार्ट 3, लेकिन पार्ट 2, पार्ट 1 ये दोनों वीडियो को वॉच कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में ये सारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी भेजिए, और उन सबों को भी बताइए चैनल से जुड़ जाइए। सब बहुत ही मस्त कंटेंट मिल रहा, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब हो रहा है। तो इसलिए कंटेंट नहीं छोड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना है, वीडियो को लाइक करना नहीं छोड़ना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।